विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा? ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन हम सब के लिए एक महायुग जितना होता है। ग्रंथों के मुताबिक उस समय ब्रह्मदेव के असावधानी के कारण हयग्रीव नामक राक्षस वेदों को चुराकर समुद्र में जाकर छिप जाता है। हयग्रीव समुद्र में इसलिए छिपा था क्योंकि समुद्र की गहराई में केवल अंधकार होती है और वहाँ से वो किसी को दिखाई नहीं देता। और उसी समय सत्यव्रत नामक महान राजा जब सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए अपने हाथों में जल लिया, तब उनके हाथ में जल के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। और जब सत्यव्रत जल को अर्पित करने लगे, तब मछली ने कहा, हे राजन, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीव को मारकर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस पर कई लोग सोच रहे होंगे कि मछली कैसे बोल सकती है, तो इसके लिए आज के जमाने में डॉल्फिन्स और कई सारे जीव एग्जाम्पल के लिए मौजूद हैं, जो हमारी बातें और इशारों को अच्छे से समझते हैं। तो राजा सत्यव्रत ने अपने कमंडल में मछली को रखकर घर ले आए, लेकिन अगले ही दिन वो मछली काफी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण राजा सत्यव्रत ने उसे घड़े में डाल दिया और फिर अगले दिन वो घड़ा का साइज भी छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने अपने घर में मौजूद कुएं में मछली को डाल दिया, लेकिन फिर अगले दिन वो कुआं भी छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने अपनी शक्तियों से उस मछली को समुद्र में पहुंचा दिया और तभी सत्यव्रत को ज्ञात हुआ कि ये मछली अवश्य किसी का अवतार है। सत्यव्रत के विनती करने पर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का दर्शन देकर आने वाले प्रलय की बात बताई। साइंस की दृष्टि से विष्णु जी का मत्स्य अवतार ही पहला मरमेड है। इसके बाद मत्स्य अवतार रूपी धारण विष्णु जी हयग्रीव राक्षस का संहार कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दिया और इसी मत्स्य अवतार से राजा सत्यव्रत सहित कई ऋषियों को नाव के सहारे माल्य पर्वत पर पहुंचा दिया। माल्य पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत। राजा सत्यव्रत को मनु के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए कुल्लू मनाली में मनु के नाम से एक मंदिर भी मौजूद है। आप हमारे ग्रंथों के मुताबिक मनु के कारण ही इस मनुष्य जाति का शुरुआत हुआ है। मनु से ही हम सब आए हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया है।